तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन को साथ रखिएगा, ताकि मैं जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिखूं इसको आप अच्छी तरह से नोट करके आप ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्लास 10th में जब आप लोग सेट बनाते होंगे गणित का, तो उसमें देखते होंगे कि रेखा एवं कोण से ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रत्येक वर्ष एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए सोचा कि मैं इस पर रेखा एवं कोण पर एक वीडियो बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, रेखा एवं कोण पढ़ने से पहले इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, इस टॉपिक को पहले हम अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद हम सीरीज कुछ बातों को, कुछ टर्मों को जानने के बाद दोस्तों हम इस पर आधारित अर्थात रेखा एवं कोण पर आधारित क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। और ठीक है, अब पुनः बोलेंगे कि एक ही ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, हम दोस्तों ये बोलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा कि आप लोग सब जानते हैं कि टॉपिक का नाम है क्या, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण टॉपिक का आपका नाम है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि एक रेखा के एक ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो दोस्तों आप बोलिएगा कि 180 डिग्री का कोण बनता है, तथा नीचे कितना बनेगा, 180 डिग्री का। बीच में एक पॉइंट है, एक क्या पॉइंट है, एक बिंदु है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों बताइए कि 180 और 180 कितना होता है, 360 हो गया। ठीक है, अर्थात एक रेखा के एक ओर जो है दोस्तों 180 डिग्री का, पुनः एक ओर 180 डिग्री का, कुल कितना हुआ, 360 डिग्री हो गया। ये बात आप समझ गए। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या क्या समान होता है, ये देखते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है। ये आपका समांतर रेखा L समांतर L है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लिए B मान लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कोण बन गया, ये सब कोण बन गया आपका। इस कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कोण का नाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो नंबर फर्स्ट दोस्तों जो होगा सम्मुख कोण, कोण 1 कोण 3 कोण 2 कोण 4 सम्मुख है। सम्मुख का मतलब सामने। जैसे दोस्तों आप देखिए, ये आपका पेन है और ये आपका मार्कर है। मार्कर के सामने क्या दोस्तों, पेन, तो मार्कर का सम्मुख क्या, पेन है, और पेन का सम्मुख क्या, ये मार्कर है, और हम हैं, और इसके सामने कौन सा है, व्हाइट बोर्ड है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि नंबर फर्स्ट कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, कोण 5 बराबर कोण 7 होगा, कोण 5 बराबर कोण 7 होगा, कोण 6 बराबर कोण 8 होगा, कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। किससे दोस्तों, किस गुणधर्म से, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण या इसी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
मुख कोण। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये लिखा गया है सम्मुख, लिखा गया है सम्मुख कोण से। और दूसरा दोस्तों आपका प्रॉपर्टीज है, एक होता है संगत कोण। देखिएगा संगत कोण क्या होता है, जैसे कि कोण 2 का संगत हो गया कोण 6, कोण 1 का संगत हो गया कोण 5। ये आप लोग याद रखिएगा कि संगत कोण जो दोस्तों होता है, संगत कोण जो होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण 5 जो है कोण 1 के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 का संगत क्या होगा, कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 का संगत क्या होगा, कोण 7, कोण 3 का संगत क्या होगा, कोण 7। ये आपका है संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है। और एक होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण अर्थात कोण 4 और कोण 6, कोण 3, कोण 5, ये आपका होगा अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर आपका कि कोण जो 3 है, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है। ये आपका कहलाएगा अंतः एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर, देखिए अंदर है ना, अंतः एकांतर कोण से। और एक होता है बाह्य एकांतर कोण, अर्थात बाहरी जो एकांतर कोण होगा, जैसे कोण 1 का एकांतर क्या हो जाएगा, कोण 7, और कोण 2 का एकांतर कोण 8 हो जाएगा। कोण 1 का एकांतर कोण 7 और कोण 2 का एकांतर कोण 8, कोण 2 का एकांतर कोण 8, ये हुआ बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण से दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और पुनः कहा कि जो एक ही ओर, अर्थात इस इधर देखिए या इधर देखिए, एक ही ओर जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण अर्थात कोण 3, कोण 6, दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 4 कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किस गुणधर्म से, एक ही ओर के अंतः कोण से। यहां हम लिख सकते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोण से, इसको आप याद रखिएगा। और एक क्या होता है, एक ही ओर के बाह्य कोण से, एक ही ओर के बाह्य कोण से। देखिए कोण 1 का, कोण 1 और कोण 4, कोण 8, कोण 1 और कोण 8, ये क्या कहलाएगा, एक ही ओर के बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण 2 प्लस कोण 7, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, ये आपका कहलाएगा। किससे, एक ही ओर के बाह्य कोण से। इसको लिखिए एक ही ओर के बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य कोण से। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है। इसको बताने से पहले मैं आपको पुनः एक बार बोल देता हूं कि जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा ए और बी आपका तिर्यक छेदी रेखा हुआ है, जबकि एल और एम क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा का मतलब ये होता है कि इस रेखा को हम कितना भी दूर क्यों ना लेकर जाए, एल और एम कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसलिए हम एल और एम को क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। दोस्तों कहा गया है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो नंबर फर्स्ट कि जो सम्मुख कोण होता है, जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, वह समान होते हैं। क्या, समान होते हैं।
दूसरा है कि जो संगत कोण होगा, संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा है अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, तथा जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर के जो अंतः कोण बनेगा, तिर्यक छेदी रेखा के जो अंतः कोण जो बनता है कि एक ही ओर का जो अंतः कोण होता है उसका योगफल 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 होगा। पुनः एक ही ओर के बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 100, कोण 2 प्लस कोण 8 7 बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये आप लोग देख लिए हैं। अब देखने वाले हैं इस पर कुछ आधारित प्रश्न कि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में किस तरह का क्वेश्चन रेखा एवं कोण से पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए 3 आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद किया तो इस कोण का मान आपको दिया गया है 3x माइनस 20 डिग्री। उसके बाद इस कोण का मान दिया गया है 2x प्लस 10 डिग्री। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि इस कोण और इस कोण में क्या कंडीशन है, देख लीजिए कि कोण 2 और कोण 6 में क्या कंडीशन है। आप लोगों को मैं बताया था कि कोण 2 और कोण 6 क्या है, आपका संगत कोण होता है और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तब। अर्थात कोण ये और कोण ये क्या होंगे, आपस में समान होंगे। कहने का मतलब ये कि 3x माइनस 20 डिग्री बराबर 2x प्लस 10 डिग्री होगा। तो 3x माइनस 2x, तो 3x यहाँ है और 2x की तरफ आ गया तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 10 डिग्री, इधर है माइनस 20 डिग्री, तो उस तरफ लेकर के जाएंगे बराबर के तो हो जाएगा प्लस 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो 3x माइनस 2x इक्वल क्या हो जाएगा, x बराबर 10 और 20 कितना होता है, 30 डिग्री। अर्थात x का मान कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 30 डिग्री। यही आपका बोलता है कि x का मान आप फाइंड कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, बोलता है कि L और M समांतर है और इस कोण का मान दोस्तों, अर्थात कोण 3 का मान दिया है 3D प्लस 50 और उसके बाद कोण 6 का मान दिया है 2D प्लस 20। तो D का मान आप फाइंड कीजिए, D बराबर वाट, ये आपसे पूछता है। तो देखिए दोस्तों कोण 3 और कोण 6 में क्या रिलेशन आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। देख लीजिए कोण 3 और कोण 6 में क्या रिलेशन है कि दोनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिए थे। अर्थात कोण ये कोण डी अब प्लस कोण 50 डिग्री अब प्लस कोण 2D अब प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। तो 3D और 2D कितना हो जाएगा, 5D अब प्लस 50 अब 20 कितना हुआ, 70 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 अब माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बटा 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना 10 हो जाएगा, अब 5 गुना 10 हो जाएगा। अर्थात 22 डिग्री आपका D का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। और एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चों को ये बात समझ नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपसे पहले एक बात पूछता हूं कि बताइए दोस्तों कि एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है। आप लोग दोस्तों सब जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो देख लीजिए। तो दोस्तों बोलता है, देखिए कि आपको P, D और C
देखिए इस सब लिखा पी डी सी क्यू ओ एल और एल बी एम, इस सब को लिखा गया। मतलब क्या कि पी क्यू जो है समांतर है एल एम को, एल एम का, ठीक है। और ए बी ए सी और बी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जिसके कारण आपको कुछ कोण बनता है। देखिए इस कोण का यहाँ जो कटा है, इस कटान बिंदु का नाम है O, इसका क्या नाम होगा ये आप लोग देख लीजिए, पी डी सी, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना होगा दोस्तों, और इसका भी मान दिया गया है, अर्थात कोण सी ओ बी, इसका मान दिया गया है 125 डिग्री दिया गया है। तो आप लोग ज्ञात कीजिए इस कोण का मान, अर्थात डी ओ सी का मान, डी ओ सी बोलिए या सी ओ डी बोलिए, ठीक है। इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, अब पुनः इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए कि इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, आप लोग याद पाइए कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका सम्मुख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मुख, अर्थात ये हो जाएगा 125 डिग्री, क्या हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग याद पाइए, मैं आपको बोला था कि यह एक रेखा है, एक रेखा के एक ओर 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि मैं आपको यहाँ एक लंब डाल देता हूं और इसका मान है दोस्तों 110 डिग्री मान दिया गया है, हम मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा, चूंकि एक और कितना बनता है, एक रेखा की एक ओर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 110 डिग्री का बन गया, तो अब कितना बनेगा, अब बनेगा दोस्तों 70 डिग्री का बनेगा। तभी तो 110 डिग्री और 70 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए इस कोण का मान हमको फाइंड करना है, और यह एक आपका इस तरह से आपका एक रेखा है, और इस रेखा की एक लंब डाला गया, इस तरह से लंब डाला गया है, इस कोण का मान निकालना है। जबकि इस कोण का मान देखिए 125 डिग्री दिया गया है, 125 डिग्री आपको दिया गया है। तो दोस्तों जब 125 डिग्री इस कोण का मान दिया गया है, इस कोण का मान, तो इस कोण का मान कितना होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। जी हाँ 55 डिग्री हो जाएगा, यह आप बोल सकते हैं 55 डिग्री, अर्थात इस कोण का मान जो है 55 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब किसी त्रिभुज, देखिए दोस्तों ये आपका त्रिभुज बन गया आपका एक त्रिभुज बन गया। जब किसी त्रिभुज में दो कोण का मान दिया होगा, मान लीजिए कि ये कोण है और ये कोण है, दो कोण का मान दिया गया है, तो खुद जो है आप कोण अगेन तीसरा कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कोण सी का मान क्या होगा, अर्थात कोण डी सी ओ का मान क्या होगा, ये आप ज्ञात कीजिए। तो आराम से दोस्तों आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण डी जो है दोस्तों, कोण एक दिया गया है, इस कोण का मान दिया है 70 डिग्री, 70 प्लस कोण 55 प्लस अब कोण सी का मान निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह त्रिभुज बनता है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब दोस्तों बताइए कि 70 अब 55 क्या हो जाएगा, 55 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, इसलिए x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, x डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहने का मतलब कि कोण DOC का मान DCO का मान, अर्थात इस कोण का मान 55 डिग्री हो जाएगा, और DOC का मान भी 55 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है कि ये एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पर जो है दो किरण जो है आपतित होकर के परावर्तित हो गया है, और इस कोण का मान दोस्तों दिया गया है 20 डिग्री, इस कोण का मान दिया गया है 20 डिग्री माइनस x डिग्री, इसका दिया है 30 डिग्री। तो दोस्तों आपको फाइंड करना है x डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप खुद निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी रेखा के एक ओर चाहे ऊपर हो या नीचे हो 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो सभी कोणों को आप जोड़ दीजिए, अर्थात 20 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री अब माइनस x डिग्री अब प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हो गया। तो 20 20 40 40 30 70 डिग्री अब माइनस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा
180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए कि दोस्तों यहाँ माइनस मत दीजिए, यहाँ प्लस दे दीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ दे देते हैं प्लस, दे देते हैं प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, तो एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री ये हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप माइनस में लेते, माइनस में माइनस एक्स डिग्री आता तो कोई किसी कोण का मान जो है माइनस में नहीं आता है, इसलिए माइनस आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह का वीडियो समझ गए होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को समझ आ गया है तो कृपया आप अपने मित्रों को, जो आपके साथी है, उसको आप ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए और बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहूंगा। दोस्तों यदि आप लोग हमारे साथ 20 दिन तक लगातार जुड़े हैं, क्लास 10th का हम इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करेंगे और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 20 दिन लगातार यदि हमसे पढ़िएगा तो 90 नंबर लाने में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और जो क्वेश्चन मैं 20 दिन तक आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा तो वही क्वेश्चन सिर्फ अंक बदला रहेगा, अन्यथा सभी के सभी जो है क्वेश्चन उसी तरह का आएगा। जिस पैटर्न पर मैं आपको बताऊंगा उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों।